मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख मंडल हैं और उससे संबंधित जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो 18 कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। और 18 मंडल में आपके 75 जो जिले हैं, तो जो है इसमें कौन कौन से मंडल में कौन कौन से जिले हैं, इसके बारे में दोस्तों संपूर्ण ढंग से जो है जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। ये आपका जीके का भी क्वेश्चन है या फिर यूपी से संबंधित जिस भी एग्जाम में आपका प्रश्न आता है, तो ऐसे ही जो है प्रश्न पूछ लिया जाता है। चाहे यूपी ट्रिपल एससी का पेपर हो, यूपी पीसीएस का पेपर हो, आरओ का पेपर है। ठीक है, यूपी से संबंधित जितने भी प्रश्न आपके बनते हैं, ठीक है, तो यूपी स्पेशल जो है आपका मस्ट हो जाता है, आपको इसको याद करना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे दोस्तों सहारनपुर मंडल। क्या देखेंगे? सहारनपुर मंडल देखेंगे। सहारनपुर मंडल में दोस्तों 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक है मुजफ्फरनगर, कौन सा है? मुजफ्फरनगर है दोस्तों यहाँ पर ये। फिर उसके बाद शामली है और सहारनपुर तो है ही। समझ में आया? ये 3 जिले हैं जो दोस्तों ये आपके कहाँ पर शामिल हैं? सहारनपुर मंडल में। कहाँ पर? सहारनपुर मंडल में। अब मेरठ मंडल में देख लीजिएगा दोस्तों, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ होगा? मेरठ में होगा। कहाँ पर है? मेरठ में है। लेकिन इसके साथ साथ आपके जो मेरठ मंडल में जो शामिल जिले हैं वो 6 हैं। कितने हैं? 6 जिले दोस्तों इसमें शामिल किए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से हैं। थोड़ा इसका बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि बागपत है। ठीक है, बागपत यहीं बगल में है। तो बागपत किस मंडल में है? मेरठ मंडल में। किस मंडल में है? मेरठ मंडल में है। फिर आपका गाजियाबाद, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर, फिर यहाँ पे बुलंदशहर, ठीक है, उसके बाद मेरठ, फिर उसके बाद हापुड़। ठीक है, हापुड़ कहाँ पर है दोस्तों? देखिए, ठीक है, तो इसमें हापुड़ भी शामिल है दोस्तों। ठीक है, ये यहाँ पर हापुड़ है, ये समझ में आया? तो मेरठ मंडल में कौन कौन से दोस्तों? बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और फिर हापुड़। समझ में आया? ये 6 जिले जो हैं आपके मेरठ मंडल में शामिल हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे दोस्तों आपका अलीगढ़ मुख्यालय। ठीक है, अलीगढ़ में देखेंगे दोस्तों कौन कौन से जिले हैं। अलीगढ़ तो है, ठीक है, जिसका नाम है उसका तो रहेगा ही। फिर उसके बाद एटा है। क्या है? एटा, ये यहाँ से जाएगा एटा। ठीक है, फिर हाथरस है। क्या है? हाथरस है ये। फिर आपका है कासगंज। कौन सा है? कासगंज, यहाँ से आपको लिया गया है, काफ़ी अंदर का डिस्ट्रिक्ट है ये। ठीक है, तो ये सारे ज़िले क्या हैं आपके अलीगढ़ मंडल में इसमें शामिल किए गए हैं। कौन कौन से? अलीगढ़, एटा, हाथरस या फिर कासगंज। अगला मंडल है दोस्तों आपका आगरा मंडल। कौन सा मंडल देखेंगे? आगरा मंडल देखेंगे। आगरा मंडल देखिए दोस्तों, आगरा मंडल में आपका आगरा हो गया। ठीक है, उसके बाद फिरोजाबाद है, फिर उसके बाद मैनपुरी, समझ में आया? और उसके बाद मथुरा। ठीक है, मथुरा, मथुरा थोड़ा ऊपर होगा दोस्तों, देख लेते हैं। ये यहाँ पर है मथुरा। ठीक है, यहाँ पर ये मथुरा, तो मथुरा भी कहाँ पर है? आगरा में है, क्योंकि इसी के बगल में है। उसके बाद फिरोजाबाद है, उसके बाद मैनपुरी। समझ में आया? ये किस ज़िले में है दोस्तों? ये है आपका आगरा मंडल में। कहाँ पर? आगरा मंडल में है आपका। ठीक है, अब है कानपुर मंडल। काफ़ी बड़ा मंडल है दोस्तों ये। इसके बारे में डिटेल से ठीक ढंग से समझिएगा, जानिएगा, और आपके एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोस्तों इसमें कानपुर नगर, यहाँ पर। उसके बाद कानपुर देहात। ठीक है, फिर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद दोस्तों कहाँ पर है? यहाँ पर है फर्रुखाबाद। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फर्रुखाबाद, ये यहाँ पर है। समझ में आया? उसके बाद इटावा, इटावा यहीं पर है। औरैया यहाँ पर है। समझ में आया? आप इस चीज़ को ठीक से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि ये कानपुर नगर है दोस्तों ये, और ये कानपुर देहात है। तो इसी के समीप क्या है आपका औरैया, फिर उसके बाद इटावा, फिर उसके बाद फर्रुखाबाद, और फिर कन्नौज भी दोस्तों इसी में होना चाहिए। कन्नौज भी है, आप यहाँ पे देख लें, कन्नौज भी यहीं पर है। ठीक है, फिर एक दूसरा मंडल बनाया गया दोस्तों जालौन को शामिल करने के लिए, झांसी। क्या बनाया गया? झांसी मंडल। झांसी मंडल में आपका जालौन हो गया।
फिर उसके बाद झांसी तो है ही, उसके बाद ललितपुर, ठीक है, ये आपका ज़िला है ललितपुर, ठीक है। ये 3 ज़िले जो हैं कहाँ पर हैं, झांसी मंडल में। कौन कौन से, जालौन, झांसी और फिर ललितपुर। ललितपुर दोस्तों 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ क्षेत्र है, ठीक है। जिससे 3 ओर से घिरा हुआ क्षेत्र आपका जो राज्य पड़ता है वो त्रिपुरा बांग्लादेश से, वैसे ही ये भी आपका 3 ओर से घिरा हुआ मध्य प्रदेश का जो है ये डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और जो कानपुर मंडल की बात थी दोस्तों, इसमें 6 ज़िले आपके शामिल थे, किसमें, कानपुर मंडल में, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, लखनऊ मंडल। क्या देखेंगे, लखनऊ मंडल काफ़ी विस्तृत है दोस्तों ये, इसमें भी 6 ज़िले शामिल हैं। तो लखनऊ मंडल में देखिए दोस्तों, लखनऊ मंडल में दोस्तों लखनऊ तो है ही, समझ में आया। उसके बाद उन्नाव है यहाँ पर, उसके बाद रायबरेली यहाँ पर देख लीजिएगा, ये यहाँ पर है। उसके बाद सीतापुर, सीतापुर अभी हम आपको दिखा रहे हैं। फिर है रायबरेली, रायबरेली आपका देख लीजिए यहाँ पर। फिर है लखीमपुर खीरी, ये यहाँ पर लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है। फिर उसके बाद रायबरेली है दोस्तों, आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखेंगे लखीमपुर खीरी और फिर सीतापुर, ठीक है। ये यहाँ पर सीतापुर है और इसके ऊपर क्या है दोस्तों, लखीमपुर खीरी। ये तो ये सब कहाँ शामिल किए गए हैं, ये सब आपके शामिल किए गए हैं लखनऊ मंडल में। कहाँ पर, लखनऊ मंडल में, समझ में आया। हरदोई, लखीमपुर खीरी, लखनऊ, रायबरेली, सीतापुर और उन्नाव, ये सब किस ज़िले में है, लखनऊ मंडल में। कहाँ पर है, लखनऊ मंडल में है। आप यहाँ पर ठीक ठीक मैप में देख लीजिएगा, ठीक है। फिर है दोस्तों चित्रकूट मंडल। कौन सा मंडल है, चित्रकूट मंडल है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ठीक है। चित्रकूट मंडल, इसमें कौन सा ज़िला शामिल है दोस्तों, आपका बांदा ज़िला है, फिर चित्रकूट है, फिर उसके बाद हमीरपुर है, ये हमीरपुर। फिर उसके बाद महोबा, महोबा कहाँ है दोस्तों, पान की खेती के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों। तो ये 4 ज़िले आपके चित्रकूट मंडल में भी शामिल है। कौन कौन से, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और फिर महोबा, ठीक है। अगला पॉइंट है दोस्तों इलाहाबाद मंडल, ठीक है। इलाहाबाद मंडल में देख लीजिए दोस्तों, इलाहाबाद शामिल है, फिर आपका फतेहपुर शामिल है, फिर कौशाम्बी भी शामिल है, और उसके बाद प्रतापगढ़, आंवला का शहर प्रतापगढ़, ठीक है। इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी और फिर प्रतापगढ़, ये आपके जो ज़िले हैं ये इलाहाबाद मंडल में। कहाँ पर है, इलाहाबाद मंडल में, ठीक है। अगला जो टॉपिक दोस्तों मिर्ज़ापुर मंडल, कौन सा है, मिर्ज़ापुर। तो मिर्ज़ापुर मंडल में दोस्तों मिर्ज़ापुर है, फिर उसके बाद भदोही, ठीक है, ये आपका भदोही है, ठीक है। और फिर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, सोनभद्र, ठीक है, ये आपका यहाँ पर सोनभद्र, समझ में आया। ये आपका मिर्ज़ापुर मंडल है, ठीक है। 3 ज़िले इसमें भी शामिल हैं दोस्तों, मिर्ज़ापुर, भदोही और फिर सोनभद्र। इलाहाबाद मुख्यालय में, इलाहाबाद मंडल में इलाहाबाद, फतेहपुर, कौशाम्बी, फिर प्रतापगढ़। चित्रकूट मंडल में दोस्तों बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा। इस चीज़ को आप लिख करके अगर याद करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका वाराणसी मंडल, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, वाराणसी मंडल। वाराणसी मंडल में दोस्तों आपका वाराणसी हो जाएगा, फिर उसके बाद चंदौली, फिर आपका गाजीपुर, ये यहाँ पर है गाजीपुर, और फिर वाराणसी तो है ही आपका। फिर जौनपुर है, कौन सा है, जौनपुर भी आपका वाराणसी में ही शामिल है। तो ठीक है, ये ज़िला आपका वाराणसी, फिर गाजीपुर और फिर चंदौली, ये सब कहाँ पर दोस्तों, वाराणसी में है। कहाँ पर है, वाराणसी मंडल में, ठीक है। फिर है दोस्तों गोरखपुर मंडल, कौन सा मंडल है, गोरखपुर मंडल है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, गोरखपुर मंडल। देवरिया, ये आपका देवरिया हो गया, फिर आपका गोरखपुर हो गया, फिर उसके बाद कुशीनगर देख लीजिएगा यहाँ पर, फिर उसके बाद महाराजगंज, ये है, ठीक है। तो महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, ये सब गोरखपुर मंडल के अंतर्गत आते हैं, समझ में आया। अगला पॉइंट है इसका दोस्तों, देख लीजिएगा आजमगढ़ मंडल, कौन सा मंडल है, आजमगढ़ मंडल है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आजमगढ़ मंडल में, आजमगढ़ यहाँ पर है दोस्तों, फिर उसके बाद बलिया,
बलिया आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों। ये है बलिया आपका, ठीक है। बलिया आपका यहाँ पर है, आप यहाँ पे देख लीजिए। फिर है मऊ, ठीक है। मऊ डिस्ट्रिक्ट किसमें है? आजमगढ़ मंडल में है। कहाँ पर है? आजमगढ़ मंडल में आपका क्या है? मऊ है। फिर उसके बाद बलिया और फिर आजमगढ़, ठीक है। ये आजमगढ़ मंडल के अंतर्गत 3 जिले आपके इसमें शामिल किए गए। उसके बाद बस्ती मंडल, बस्ती मंडल में दोस्तों आपका बस्ती, यहाँ पे देख लीजिएगा। फिर उसके बाद सिद्धार्थ नगर है, फिर उसके बाद संत कबीर नगर, ये है आपका, ये है आपका संत कबीर नगर, ठीक है। बस्ती, संत कबीर नगर और फिर सिद्धार्थ नगर, ठीक है, ठीक है। तो ये 3 जिले आपके कहाँ शामिल हैं? बस्ती मंडल में। फिर आपका देवी पाटन मंडल, कौन सा मंडल है? देवी पाटन मंडल है। देवी पाटन मंडल में आप देख ही लीजिए दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा है। कहाँ है? गोंडा है, तो गोंडा जिला शामिल है दोस्तों। फिर आपका बलरामपुर है, समझ में आया। फिर उसके बाद है आपका श्रावस्ती, यहाँ पर देख लीजिएगा। और फिर है बहराइच, ठीक है, ये बहराइच, समझ में आया। बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, ये 4 जिले जो है आपके देवी पाटन मंडल में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? गोंडा में है। कहाँ पर है? गोंडा में है। फिर आप देख लीजिएगा फैजाबाद मंडल, फैजाबाद मंडल में दोस्तों फैजाबाद ही होगा। फिर उसके बाद सुल्तानपुर, सुल्तानपुर यहाँ है दोस्तों। फिर उसके बाद अमेठी, अमेठी देख लीजिए दोस्तों कहाँ पर है? ये यहाँ पर अमेठी है, ठीक है। अमेठी यहाँ पर है, देख लीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर आप लोगों ने देखा, ये यहाँ पर सुल्तानपुर है। फैजाबाद तो आप लोगों को पता ही यहाँ पर है, अब इसको अयोध्या मंडल कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों अम्बेडकर नगर, ठीक है, अम्बेडकर नगर यहाँ पर है। कहाँ पर है? ये यहाँ से जाएगा अम्बेडकर नगर, ठीक है। तो ये आपके 5 जिले जो हैं फैजाबाद मंडल यानी कि अयोध्या मंडल में आपके शामिल किए गए हैं। फिर है दोस्तों आपका बरेली मंडल, कौन सा मंडल? बरेली मंडल। बरेली मंडल में देखिए दोस्तों आपका बदायूं, बदायूं कहाँ दोस्तों? ये यहाँ पर है बदायूं आपका। फिर उसके बाद बरेली, बरेली तो है ही दोस्तों क्योंकि वो नाम ही बरेली मंडल। फिर है पीलीभीत यहाँ पर। फिर है शाहजहाँपुर, ये 4 जिले आपके बरेली मंडल में शामिल हैं, ठीक है। इसको फिर से दोस्तों दोबारा देखने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में गलत ना होने पाए, ठीक है। इसके अलावा एक आपका मंडल बचता है मुरादाबाद मंडल, कौन सा मंडल है? मुरादाबाद है दोस्तों। और मुरादाबाद मंडल का मुख्यालय भी कहाँ है? मुरादाबाद है। तो पहले देख लीजिएगा मुरादाबाद कहाँ है? यहाँ पर है, ठीक है। फिर है बिजनौर, बिजनौर यहाँ पड़ता है। फिर है रामपुर, रामपुर यहाँ है। फिर है संभल, संभल यहाँ है दोस्तों। फिर है अमरोहा, ठीक है, ये आपका यहाँ पर है अमरोहा, जो कि तबला के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, ढोल मजीरा वगैरह के लिए, समझ में आया। तो ये आपके क्या थे? ये 75 जिले थे दोस्तों, इन सभी का मुख्यालय। इसके अलावा आप देख लीजिए मंडलों की संख्या कितनी है? 18 है। कितनी मंडल हैं? 18 मंडल है। अलीगढ़ जो है उसमें सबसे नया मंडल है, समझ में आया। जिलों की संख्या 75 है। फिर हापुड़, शामली एवं संभल जो है इसमें नवीनतम जिलों को शामिल किया गया है, ठीक है। ये 3 नए जिले हैं, ठीक है, जो कि लेटेस्ट क्या हैं इसमें जुड़े हैं। कौन कौन से हैं? हापुड़, शामली एवं फिर संभल, ठीक है। तो इसको दोस्तों अगर समझ में नहीं आता है तो स्क्रीन को आगे पीछे कर करके किसी भी तरीके से इसको दोबारा देखने की कोशिश कीजिए अगर आपके समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। फिर आप इसको मैप बना करके अगर लिखने की कोशिश करेंगे, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।